दातारमीश तारमीश। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वाजीकरण अध्याय यह हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय वीणा मैडम जी, आप श्लोक नंबर बता सकती हैं, क्योंकि कहाँ तक हो गया था आपको याद है? 6 तक हुआ था सर। तो 7वां नंबर का आप शुरू कर दीजिए। अतः स्निग्ध विशुद्धानाम अथ स्निग्ध विशुद्धानां निरुहान् स अनुवासनान् घृततैलरस क्षीर शर्करा क्षौद्र। सब लोग को पढ़ने ओके दीजिए। आप ओके बोलिए सब लोग। अथ स्निग्ध विशुद्धानां निरुहान् सानुवासनान् घृततैलरस क्षीर शर्करा क्षौद्र संयुतान् योग विद्योजयेत् पूर्वं क्षीरमांसरसाशिनाम् ततो वाजीकरान् योगान् शुक्रापत्यर्थनान् ततो वाजीकरान् योगान् बल प्रदान। जी, इसका आप हिंदी में बताइए मैम। जो अच्छा वैद्य है उसने ज्यांना औषध द्यायचे त्यांना, जो अच्छा वैद्य है वो पहले पेशेंट को, रुग्ण को स्नेह और रेचन दे के दूध मांसरस खाने को देता है। घृत तैल मांसरस दुग्ध शक्कर और मध ये सब उसके साथ देता है और उसका ही अनिरूह और अनुवासन बस्ती देता है। उसके बाद शुक्र और अपत्य इसकी वृद्धि ये वाजीकरण औषध से होती है। जी, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, और बताना है, बताइए। नहीं, बस इतना ही है सर। इसका टीका पढ़ दीजिए, फिर मैं अर्थ बताता हूँ। अर्थकृत मंगलस्य। पढ़ती हूँ सर। अथ कृतं मंगलस्य स्निग्धस्य तथा विशुद्धस्य तथा क्षीराद्याशिनो योगवित् यानी वैद्य प्राग निरुहान स अनुवासनान घृतादि संयुक्तान कारयेत तत यानी अनंतर वाजीकरान योगान योजयेत किम भूतान शुक्रादि प्रदान। हाँ, अभी इसका मतलब है कि अथ, अथ शब्द जो है, अथ और ओम जो है,
ये ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है। जब ब्रह्मा जी इस संसार में आए, जब विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी आए, तो सबसे पहले उन्होंने ओम और अथ बोला। तो जब भी हम मंत्रों की शुरुआत करते हैं तो ओम बोलते हैं, और श्लोकों की शुरुआत करते हैं तो अथ बोलते हैं। ये मंगल कारक है। तो अथ का मतलब है कि कृत मंगलस्य, मंगलाचरण वगैरह करके, और यहाँ पे अथ शब्द बोला है कि अथ श्री महाभारत कथा, मतलब अथ पवित्र शब्द है। तो यहाँ पे स्निग्धस्य तथा विशुद्धस्य, स्नेहन शोधन कर दिया है और शरीर को विशुद्ध कर दिया है। विशुद्ध मतलब हम लोगों ने वमन विरेचन आदि कर दिया है। उसके बाद में तथा क्षीराद्याशिनो योगविद वैद्य, क्षीर आदि का सेवन करा दिया है। क्षीर आदि का मतलब है कि घृत तेल, फिर मांसरस, क्षीर, दूध कल्पनाएं और शर्करा, मधु, इसके साथ हमने पेशेंट को बलवान बना दिया है। उसमें प्रांग निरूहण सानुवासनान, पहले निरूह देना है, फिर अनुवासन देने के बाद घृतादि संयुक्तान कार्य, फिर घृत आदि का प्रयोग करके उनको सेवन कराना है। तद अनंतर, उसके बाद में वाजीकरण योगान योजित, वाजीकर योग जो है, जो शुक्र बढ़ाते हैं, वृक्ष योग, वो सब देना है। किम भूतान, क्यों देना है? शुक्रादि प्रदान, वो शुक्र आदि को, शुक्र अपत्य बल ये सब प्रदान करता है, इसलिए बाजीकर योग को देना है। आदरणीय प्रदीप सर जी, आप 9वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। अच्छायः पूति कुसुम फलेन रहितो द्रुम अच्छाय पूति कुसुम फलेन रहितो द्रुम यथैकश्च शाखश्च निरपत्यस्तथा नरः यथैकस्याः यथेकश्चे कषायः निरपत्यस्तथा नरः निरपत्यस्तथा नरः। निरपत्यस्तथा नरः। क्या हिंदी में बताइए अर्थ? 9वां का हिंदी ये वीणा मैडम बताएंगी। अकेला, एक शाखा वाला, छाया रहित, जिसके पुष्प का पूती गंध है और फलहीन ऐसा वृक्ष वैसा ही आपत्तिहीन पुरुष होता है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से ना ऐसा वृक्ष है जहाँ पे फूल भी सड़े हुए हैं, पूती कुसुम है, फल रहित है, और एक ही शाखा है, ऐसा जो रहता है ना, ये चरक में भी ये चीज होता है। तो जिसके संतान नहीं होते, वो जिस तरह से समाज में बहिष्कृत होता है, वैसे ये फल भी बहिष्कृत होता है। जिसमें फूल नहीं है, फूल है तो सड़े हुए हैं, फल नहीं है, एक ही शाखा है, तो वो अच्छा माना नहीं जाता है। अनेक शाखा होनी चाहिए, अनेक फूल, अनेक फल ये होने चाहिए। इसका संस्कृत टीका पढ़ दीजिए प्लीज। अच्छायत्वादिभिः गुणैर्युक्तो अर्थिना यथा तरुणाश्रयणीय तथा तादृशो मानवो निरपत्य इति एकवचने एकार्थस्य लब्ध्वादेकग्रहण केवलार्थ प्रतिपत्त्यर्थम एक केवलो माधवील इसका मतलब है कि अच्छत्व आदि आदि भी गुणेर युक्त अर्थनाम यथा तरुणाश्रयण्य, मतलब यहाँ पे अच्छा मतलब अकेला इंसान जो है, उसके जो गुण है वो अनर्थिना, अर्थिना मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वहां पे तरु नाश्रयण्य, मतलब पेड़ की संज्ञा से बताया है। वैसे ही मतलब जैसे पेड़ में फल नहीं है, फूल है तो फूल भी नहीं है, या फिर सड़े हुए फूल हैं और एक शाखा है, ऐसे ही तथा तादृश मानवो निरपत्य इति, वैसे ही जो मनुष्य है जिसके संतान है, वो वैसे ही तादृश वैसे ही रहता है। एक वचन नैव एकार्थस्य लब्धे ग्रहण केवल प्रतिपत्त्यर्थम, यहाँ पे एक वचन से यहाँ का अर्थ हमें ये लेना चाहिए कि उसको वैसे ही समझाने के लिए बोलते हैं। एक मतलब केवलो माधवी लता रही, मतलब एक शाखा मतलब है कि उसमें न फूल है, न लता है, न कुछ है, ऐसा वृक्ष है, तो वो बहिष्कृत किया जाता है, उसको कोई नहीं पूछता है। जहाँ पे वो मतलब विकृत होता है। चलिए 10वां और 11वां नंबर का जो श्लोक है, ये आदरणीय राम जी आप पढ़ेंगे प्लीज। डॉक्टर राम कुमार जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, 10वां और 11वां नंबर का पढ़ दीजिए प्लीज। स्खलन स्खलंद मन मन मवव्य यत् वचनम
धूलि धूसरम तदमन्वक्त्रमय वक्त्रवचनम धूलीधूसरम अपि लाला विलमुखम हृदया हृदयकारकम लाला विलमुखम विद्याहृदकारकम अपत्यम तुल्यताम केन दर्शन स्पर्शनात् दिशु अपत्यं तुल्यतां अपत्यं केन तुल्यतां दर्शन स्पर्शनादिषु नादिषु की पुनरयाध्या शोध धर्ममान श्री कुलवर्धनम किं पुनर्यशोधर्मान शोधर्मान श्रीकुलधर्वर्धनम् वीणावणम ये पढ़िए, संतान का जो सुख होता है वो सब बताए। हाँ, मुझे हिंदी नहीं आता इसका। रांगणारे, बोबड़े बोलणारे, वो बच्चे को हम गोद में उठाते हैं तो वो तुतलाता है, फिर बच्चा जो है कलद मतलब रुक रुक के बोलता है, अव्यक्त वचन बोलता है, धूली धूसरम मिट्टी में खेलता है। उसी तरह से लाला अविल मुखम मतलब उसका जो सलाइवा गिर रहा है वो कितना प्यारा बच्चा होता है, और उसका मुख कितना ये होता है, हृदय को आह्लाद करने वाला होता है। और अपत्य तुल्यताम के न बच्चे को हमने गोद में लिया, वैसा जो सुख है, दर्शन स्पर्शन देखना स्पर्श आदि, ये तो मतलब ये एकदम अद्भुत चीजें हैं। तो किम पुनर्यद्य शोध मान धर्म मान श्री कुलवर्धनम, ये शरीर में मतलब घर परिवार में धन धान्य सब मिलने का सबसे बड़ा सुख यही है कि संतान हमारे पास है। श्री और कुल को बढ़ाने वाला जो होता है अपत्य ही होता है, बराबर है ना? हाँ सर। आप गीता मैम आप इसको जितना आपको समझ आता है वो पढ़िए आप मराठी बुक से हिंदी में। रांगणारे, बोबडे बोलणारे, धुरीने माखलेले, जिसके मुख से लाला स्त्राव आ रहा है, मगर ऐसा बच्चा देख के भी हृदय को आह्लाद देता है। उसके दर्शन स्पर्शन से अम, बहुत आनंद होता है। अन्य पदार्थ से उसकी तुलना ही नहीं होती। ये बालक यश धर्म मान संपत्ति और कुल का वर्धन करने वाला होता है। उसकी महती क्या बोलेंगे। जी, तो ये अपत्य बता रहे हैं कि वो मिट्टी में भी खेल रहा है, रेंग रहा है, कैसे भी मस्ती कर रहा है। तो वो जो देखने से और उसको प्यार करने से, भले मिट्टी में खेल रहे हैं लेकिन बच्चे का जो स्पर्श होता है देखना वो एकदम अद्भुत होता है और कुल को बढ़ाता है। तो ये अपत्य जो है संतान उसके बारे में बताया। तो बाजीकरण का प्रयोग क्यों होना चाहिए? संतान के लिए होना चाहिए। अब इसका टीका पढ़ दीजिए सर, राम जी, जी डॉक्टर सर। राम जी। स्खलन स्खलन दम नमा मनादि कम पत्य केन पदार्थेन दर्शनादिषु समानम की पुनर्यद्य आदि वर्वतनात् तस्य केन तुल्यता भवेत्। आपत्य शब्दस्य पुस्तक मत्र चिंत्यम तत्किल निद्रा सुख प्रद मिथ्यार्थ। हाँ, स्खलद स्खलद गमन आदि मतलब वो बच्चा जो ये हो रहा है, रेंग रहा है मिट्टियों में या कहीं पर भी। उसी तरह से केन पदार्थ दर्शनादिशु समानम, ये जो रेंग रहा है आदि जो भी है, धूली धूसरम धूल में और सब जगह से हो रहे हैं, उसके जैसा केन पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है जिसको देखने में हमें आनंद आता होगा, केवल बच्चे को देखने में अच्छा लगता है। किम पुनर्यज यश आदि वर्धन, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो यश आदि को बढ़ाता है? सत्य केंद्र तुल्यता, उसके तुल्य कौन चीजें है? अपत्य शब्द से पुंस्तक मत्र चिंत्यम, मतलब यहाँ पे अपत्य का मतलब है कि संतान, इसके बारे में बोल रहे हैं। और पुंस्तत्व मत्र चिंत्यम, क्वेश्चन मार्क डाला है कि केवल बेटा ही है क्या यहाँ पे? बेटी भी तो हो सकती है। सत्किल नितराम सुख सुखप्रद मित्यर्थ,
तो उसके जैसा जो सुख मिलता है, ये अर्थ यहाँ पे अभिप्रेत। इसके बाद वाला श्लोक जो है, शुद्ध काय यथाशक्ति में, ये वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? मनीषा मैडम जी आप पढ़ दीजिए, शुद्ध काय यथाशक्ति, और इसके बाद वाला भी श्लोक पढ़ दीजिए। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। महाजन सर जी आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर महाजन हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। पढ़ शुद्ध देता काय हूँ। यथाशक्ति, हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। वाला भी पढ़ दीजिए। शुद्ध काय यथाशक्ति वृश्य योगान प्रयोजेत। बोलिए सब शुद्धकाय लोग। यथाशक्ति वृश्य योगान प्रयोजयेत्। योगान प्रयोजयेत्। शरेक्षु कुशकाशानां विदार्य वीरणस्य च क्षीरेक्षु कुशकाशानां विदार्या विदार्यावीरणस्य च मूलानि कंटकार्यश्च जीवकृष्बकौ बलाम्। मूलानि कंटकार्याश्च कंटकार्याश्च जीवकर्षभको जीवकर्षभो बलाम्। बलाम्। मेधे द्वे द्वे च कौकोल्यो प्रपाणयो शतावरीम्। मेदे द्वे द्वे च वेदे च काकल्यो काकौल्यो सूर्यपर्णो शूर्पण्यो शतावरीम्। शतावरीम्। अश्वगन्धामिति बला आत्मा गुप्ता पुनर्नवाम्। अश्वगन्धामति बलाम् सुगन्धामती बला आत्मगुप्ताम् पुनर्नवाम्। पुनर्नवाम्। वीरा पयसा जीवन्ति मृधिरासना त्रिकंटकम्। वीरां पयस्यां वीरापयसा जीवन्ति जीवन्ति धीरासना रुधिरास्नां त्रिकण्टकम्। एक मिनट रुकिए, और है क्या इसमें देखते हैं। हाँ जी, हाँ ये भी है, हाँ जी। मधुकशाली। मधुकशाली पर्णी च भागस्त्री पालिकान पृथक। मधुकशाली मधुकशाली पर्णी च पर्णी च भागस्त्री भागास्त्री फलिकान् बालिकान् पृथक्। पृथक्। माषाणां माणक चैतद द्रोणे साध्येत आपाम। माशकाणां माणकं चैतद् आशामात्मं त्रिदोणे एतद्रेण साधयेत् साध्येत माम्। माम्। रसनाड़ाड़कुशेषेण पचेतेन घृताड़कम्। रसेनादकशेषेण शेषेण पचेत् तेन पचेतेन घृताड़कम्। घृताडकम्। दत्वा विदारी धात्री क्षूररासनाम् आड़कम् आड़कम्। दत्वा विदारे धात्रिक्ष विधात्री स्थानानाम् आढकाढकम्। ताडकम्। घृतात च चतुर्गुण क्षीरपे यानी मानी चावपेत। घृताश्चतुर्गुणं क्षीरं पेष्याणि मानि चावपेत्। वीरां सवगुप्तां ककोल्यो यष्टि फागुनि पिप्लीं। वीरां स्वगुप्तां काकोल्यो यष्टि फल्गुनि पिप्पलीम्। द्राक्षां विदारीं खजूरं मधुकानि शतावरीम्। द्राक्षां विदारे विदारी खर्जुरं खजूरम् मधुकानि मधुकानि शतावरीम्। शतावरीम्। तत्सिद्धपूतं चूर्णस्य पृथक् प्रस्थेन प्रयोजेत। तत्सिद्धपूतं तत्सिद्धपूतं चूर्णस्य चूर्णस्य पृथक् प्रस्थेन प्रस्थेन योजयेत्। योजयेत्। शर्करायास्तु उगायाश्च पिप्पल्या कुड्वेन च। शर्करायास्तुगायाश्च शर्करायास्तुगायाश्च पिप्पल्या कुडवेन च च। मृचस्य प्रकुचेन पृथक् अर्धपल्लोनिमितैः। मरीचस्य परिचस्य प्रकुञ्चेन प्रकुञ्चेन पृथगर्धफलोन्मितैः। पृथगर्धफलोन्मिते स्वगेलकेसरैर्लक्षणैः क्षौद्र द्विकुड्वेन च। स्वगेलाकेसरैः गेलाकेसरैः लक्षणैः लक्षणैः क्षौद्रद्विगुणेन क्षौद्रद्विकूपेन च च। फलमात्रं ततः खादेत प्रत्यह रसदुग्धभुक्। फलमात्रं ततः फलमात्रं खादेत् ततः प्रत्यहं खादेत् रसदुग्धभुक्। दुग्धभुक्। तेन रोहिती वाजिव कलिंग इव हृष्यति।
तेन रोहति वाजी वाजी पुलिंग हृष्यति विवैरुष्यति। तो हमें 20 तक पढ़ना है। वीना मैडम, आप जितना आपको पढ़ना है पढ़िए। शुद्ध शरीर पुरुष, यहाँ से हिंदी में बताइए 20 तक। शर इक्षु दर्भ कसाड़ यानी विदारी। इसका मतलब जो ये ऊपर बताया ना, शुद्ध शरीर पुरुष है, जिसका शरीर शुद्ध है, वमन विरेचन आदि कर दिया है। यथा अग्नि बल, अग्नि के बल के हिसाब से दृश्य योगों का प्रयोग करना है, युक्ति पूर्वक प्रयोग करना है। अब इसके बाद में दृश्य योग बता रहे हैं। हाँ बताइए मैम, 12-13 से शर 20 तक। इक्षु दर्भ विदारी भुईकोहळा वायवरणा रिंगणी इनकी मूल जीव कृषभ मेदा महामेदा काकोली रान उडीद मूंग शतावरी अश्वगंधा मुद्रा कुईली पुनर्नवा भुई आवळी हरिणदोडी शिरदोडी रुद्धी रासना गोक्षूर यष्टी मधु और सालवण प्रत्येकी 12-12 म्यूट रखिए हरिहर सर, हरिहर सर म्यूट रखिए। हाँ बोलिए मैम। हाँ, और इनका 256 तोले लेने के और उसका 4,096 तोले पानी लेने का और उसका चतुर्थांश काढ़ा बनाने का। उसमें भुई कोहला अमलकी और इक्षु का रस हर एक का 5 से 12 तोले डालने का और उसके बाद 2048 तोले दूध और 512 तोले घृत और भुई आवली खाजकुईली काकोली क्षीर काकोली यष्टी मधु अंजीर पिप्पली मनुका भुईकोड़ा खरजूर मोहाची फूले शतावरी इसका कल्क उसमें डाल के वो घृत सिद्ध करने का। सिद्ध होने के बाद वो घृत में 64 तोले शक्कर वंशलोचन और पिप्पली 16 तोले मिरी मरीच 4 तोले दालचीनी वेलची नागकेशर 2-2 तोले इनके चूर्ण और 64 तोले मधु डालने का। और औषध जो सिद्ध हो गया वो हर रोज 4-4 तोले खाने का और उसके ऊपर मांसरस और दूध और भात दूध और राइस खाने का। ऐसा वो पुरुष घोड़े जैसा बलवान होता है। ये चिमणियाप्रमाणे कामोत्तेजक है। चिमणी को क्या बोलते मालूम नहीं मुझे, ऊपर वो रही है जो कामोत्तेजक। पैरो चटक, हाँ, उस तरह से वो हो जाती है। अच्छा, बार बार मैथुन करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। इसमें बता रहे हैं कि शरादि नाम मूलानी, शर आदि के मूल, कंटकार्याश्च कंटकारी का भी, जीवकादि जीवक निष्पक आदि, त्रिपलिकान भागान पृथक, त्रिपली का भाग अलग अलग लेना है, 3-3 भाग। माशाणम आढ़कम च, माश आदि जो है उनका एक एक आढ़क लेना है। एतत् सर्व जल द्रोण है द्वय पाचे, 2 द्रोण जल में पकाना है। तेन घृताढ़कन शेषेण, उसमें एक आढ़क शेष रह गया तो घृताढ़क एक घृत भी एक आढ़क डाल के, विदार्यादि रसादि नाम, विदारी आदि का रस जो है पृथक पृथक एक आढ़क डाल के, शीर आढ़क चतुष्टय, शीर जो है 4 आढ़क, 4 आढ़क इतना दूध डालना है। चार दत्वा पचे, तो शीर पाक जैसे पकाना है। फिर विराजिन कलकान, वीर आदि का जो कल्क है, इसको सामान्य परिभाषा के हिसाब से जो प्रमाण बताए वैसा निक्षिपेट डालना है। तत् घृत पक्व पूत पृथक शर्कराया तुगयो चूर्ण प्रत्यन कणाया फल चतुष्टयन मरीच्य पलेन का योजित। तो घृत जब पक जाए तो उसमें शर्करा तुगाशीरी ये इसके चूर्ण जो है एक एक प्रस्थ में, और कणाय मतलब पिपली ये 4 पल की मात्रा में, मरीच है 1 पल की मात्रा में, ये डाल देना है। अवलेह जैसा बन जाएगा। त्वगादि विशेष लक्षण पृथक गर्द फलन में थे। त्वग आदि जो है दालचीनी वगैरह जो है वो प्रक्षेप द्रव्य आधा पल की मात्रा में डालना है। शौद्र कुणव युगलेन योजित,
मधु जो है 2 कुणव, युगलेन मतलब 2 कुणव उतना मधु डालना है। ततो मिश्रितात् पल मात्रम, जब ये मिक्स हो जाए तो एक पल मतलब 45 ग्राम तक प्रतिदिनम भक्षित, इतना मात्रा में। फिर अग्नि कितना अच्छा होना चाहिए, उतना प्रतिदिन सेवन करना है। उसके बाद मासरस शीर बोधिसन, जब वो सेवन कर रहे हैं तो मासरस का सेवन करें जो लोग नॉन वेज खाते हैं, और नहीं तो दूध का सेवन करें। नहीं तो दोनों लेते हैं तो दोनों का अलग अलग टाइम पे मासरस का भी सेवन करें। मासरस में नमक डाल के ना लें, अगर दूध का सेवन करें तो मासरस ऐसे ले बिना नमक का, तो साथ में ले सकते हैं दूध के साथ। और नहीं तो मासरस अलग टाइम पे ले, दूध अलग ले। ऐसा लेने से क्या होता है, तेनोपयुक्त तुरंग तुरंग इवार होती, ऐसा सेवन करने से घोड़े जैसा ताकत आ जाती है उसको मैथुन करने के लिए। चटक इविष्यति, चटक पक्षी जो पैरों होती है, या चटक प्राणी जो पक्षी होता है वैसा उसको हृष्ट और पुष्ट होता है, और मैथुन करने में सामर्थ्यवान बना देता है। ये वृक्ष योग बताया है, वाचीकरण योग। चलिए, तो आदरणीय बीना मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। बीना मैडम आप हैं? ठीक है, कर रही हूँ। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्हनुमानकीलकम् श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ध्यायेध्याजानुबाहुं धृतशरधनुष्यं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सांसीतूणधनुर्बाण पाणिं नक्तचरान्तकं स्वलीलया जगत्रातुम् आविर्भूजमजं विभुम् राम रक्षः पठेत् प्राज्ञः पापग्निः सर्वकामदाम् क्षीरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटिः पातु सक्थिने हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत्। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने टीका वचन किया, सभी लोगों का धन्यवाद। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। बीच में 1-2 दिन गड़बड़ हुआ, शायद वो नेटवर्क और लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, और स्वप्निल तिवारी जी ने उसको दुरुस्त कर दिया, ठीक कर दिया। तो स्वप्निल जी का धन्यवाद, प्रणाम। अब हम लोग शाम को मिलते हैं 7 बजे, सभी को धन्यवाद।